हे क्या हाल है। आज एक स्टोरी से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। एक मज़ा आएगा, स्टोरी सुनना ध्यान से। हुआ क्या था, बोर्ड देख रहे पा रहे हो, ये देखो बोर्ड। और ये मेरा एक गेम है और मैंने इसको खेला था। मैंने इसको खेलने से पहले एक यही सेम मतलब ये एक गेम मैंने देखा यूट्यूब पे कुछ साल पहले। कुछ साल मतलब आई थिंक 1.5 साल हो गया होगा। 1.5 साल पहले ये गेम देखा था और पता नहीं कि वो जिसने जिसका भी देखा था उसने एक्सप्लेन इतना अच्छा किया था कि वो याद हो गया था। तो हाउ द गेम गोज़, क्या हुआ देखो। नाइट आया, वाइट मैं हूँ, अपोनेंट ब्लैक है। नाइट आया, देन अपोनेंट ने खेला D5, पॉन पुश। अब ये देखिए G3 खेलने का क्या मतलब है। G3 खेलने का मतलब है कि बिशप यहाँ से डेवलप होने वाला है। तो G3 खेलते ही ये ब्लैक को क्लियर हो गया है। तो ब्लैक ने क्या कर दिया, इस पॉन को पुश कर दिया कि ओके बिशप बिलोंग्स टू ओपन डायगोनल्स। बिशप ओपन डायगोनल्स के लिए बने हैं, तो बिशप अब यहाँ आएगा तो ये डायगोनल्स उसको क्लोज दिखेगा, ठीक है। बिशप आ गया ये बाहर। अब वो जब ये बिशप बाहर लेके आया तो यहाँ पे मुझे क्लियर हो गया कि भाई अब ये इस पॉन को पुश करना चाहता है। मेन आइडिया यही है, क्यों, क्योंकि बिशप को यहाँ आने में और इस पॉन को पुश करने में, देखो ये पॉन पुश करना एक स्ट्रक्चर माना जाता है, काफ़ी डिफेंसिव, काफ़ी सॉलिड डिफेंस होता है, ठीक है ना। ये हम सबको पता है। और ये बिशप अंदर रहता है, उसके ये प्रॉब्लम होती है। तो पहले इस बिशप को बाहर निकाल लिया, अब ये पॉन पुश करेगा, तो ये पता है। जब ये पता है तो मैंने क्या किया, कैसल किया सबसे पहले। तो उसने ये पॉन पुश किया एज एक्सपेक्टेड। मैंने अब ये पॉन पुश किया। अब देखो ये बिशप को बैक जाने के लिए एक ही घर है, बस एक ही स्क्वायर है इसके पास बैक जाने के लिए। और मेरा आइडिया है E4 पुश करना। करेंटली नहीं आ रहा है E4 क्योंकि ये पॉन है, ये पॉन, ये बिशप है, नहीं आ रहा, राइट। लेकिन मेरा फ्यूचर आइडिया E4 को पुश करना ही है। उसने ये पॉन पुश कर दिया, इसको चलते ही मेक सेंस, कुछ गलत नहीं किया उसने। बिशप के भागने के लिए जगह बना दी उसने और उस डायगोनल पे रहने के लिए जगह बना दी। एक कॉन्टेक्स्ट है, ब्लैक प्लेयर वो स्लाइटली बेटर देन मी, ये मुझे पता था। ब्लैक प्लेयर जो है मुझसे थोड़ा सा अच्छा खेलता है। तो नाइट यहाँ आया, अब इस ये क्या थ्रेटन कर रहा है, एग्जैक्टली E4 थ्रेटन कर रहा है। अब मेरी रियल थ्रेट है E4। तो उसने नाइट खेल दिया। अब देखो उसने जब नाइट खेल दिया यहाँ पे तो मेरी E4 थ्रेट थी, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया थ्रेट को एक और डिफेंस बढ़ा के। मैंने एक और अटैक बढ़ाया तो उसने एक और डिफेंस बढ़ा दिया, मेक सेंस। अब मैंने रुक खेल दिया यहाँ पे, ये गलती है। रुक खेलना एक गलती है। क्यों गलती है, आइए देख लेते हैं। यहाँ पे बेस्ट मूव है ब्लैक के लिए, बिशप यहाँ आता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉन पुश, E4 कैप्चर, कैप्चर, बिशप कैप्चर, या फिर हम ले लेते हैं नाइट कैप्चर, नाइट कैप्चर, क्वीन कैप्चर्स, रुक कैप्चर, और अब ये बिशप कैप्चर। तो देखो ब्लैक ने एक पॉन विन कर लिया ना। ये इसलिए रुक को यहाँ लाना एक गलती है, इंस्टेड क्वीन यहाँ आनी चाहिए। लेकिन ये कैलकुलेशन मैं उस टाइम नहीं कर पाया था। मैंने रुक खेला और मेरा अपोनेंट भी नहीं कर पाया था, उसने ये बिशप यहाँ खेल दिया और मेरी क्वीन को भागने का एक रास्ता दे दिया। बिशप यहाँ खेलने से क्वीन भागने का रास्ता, हाँ बिल्कुल दे दिया उसने, क्योंकि अब ये पॉन पुश हुआ विद टेम्पो, अब बिशप को वापस जाना ही पड़ेगा। तो ये वेस्ट मूव थी मेरे हिसाब से। अब जब वो वापस गया तो क्वीन के लिए रास्ता बन गया, क्वीन अटैक करने चली गई इस पॉन पे। आइडेंटिफाई द वीकनेस एंड अटैक ऑन इट, ये पॉन वीक है, क्वीन अटैक कर रही है उस पर, सिंपल, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि जब ये क्वीन इस पॉन पे अटैक कर रही है तो उसको डिफेंस करना है, उसने भी क्वीन ले आई अपनी। अब यहाँ पे देखो क्वीन से अगर मैं क्वीन कैप्चर करता हूँ, लेट्स से दिस, और वो इस पॉन से कैप्चर करता है, इन वन को लगता है कि यार डबल पॉन इज अ वीकनेस, लेकिन नहीं, इस पोजीशन में डबल पॉन्स विल एक्ट एज अ एडवांटेज, मतलब उसके लिए एडवांटेज एक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अब वो इन पॉन्स को एज अ बैकअप पॉन यूज करेगा। मतलब क्या कि एक तो उसकी रुक फाइल खुल गई, ये अच्छी बात है उसके लिए। दूसरी चीज, अब वो इस पॉन को पुश करता जाएगा और मेरे C पॉन के सामने एक्सचेंज कर देगा और उसके पास बी पॉन फिर भी रहेगा, रुक फाइल भी खुल गई, डबल पॉन्स प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो ये उसके लिए एडवांटेज था। एंड सेम गोज फॉर वाइट, मतलब इसीलिए वो भी कैप्चर नहीं कर सकता क्योंकि ये उसके मेरे लिए एडवांटेज हो जाएगा। तो दोनों ने कैप्चर नहीं किया समझदारी दिखाते हुए। मैंने E4 खेल दिया, वो बिशप बैक लेके गया। अच्छा थोड़ी सी दिक्कत तो होती है ना जब अपोनेंट आपसे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग हो और वो टेंशन को बनाए रखना चाहता हो। अब यहाँ पे ये पॉन कैप्चर हो सकता था, कुछ कैप्चर थोड़ा सिंप्लीफाई होती पोजीशन, लेकिन उसने बिशप पीछे करके साबित कर दिया कि नहीं भैया हम अभी कोई टेंशन रिलीज नहीं करने वाले, एक तनाव रहेगा पूरे गेम में, ठीक है कोई बात नहीं। पॉन पुश, अब ये क्यों, इसको प्रोफिलेक्टिव मूव कहते हैं। प्रोफिलेक्टिव मूव मतलब हमने अज्यूम करा हमारा अपोनेंट किस तरह से कंटिन्यू करेगा गेम में, किस तरह से प्रोसीड कर सकता है, वो ये नाइट लेके आ सकता है, और उस अजम्पशन के बेसिस पे हमने एक मूव करी, इसको कहते हैं प्रोफिलेक्टिव मूव। ये मेरी मूव थी कि जिससे ये नाइट यहाँ ना आ पाए, क्योंकि और कोई अच्छी चाल दिख नहीं रही थी गेम में, ये भी एक वो था एस्पेक्ट।
उसने कैसल किया, मैंने ये नाइट खेला और उसने ये पॉन कैप्चर किया, पॉन कैप्चर हुआ, उसने नाइट डेवलप किया, मैंने ये नाइट खेला और उसकी क्वीन को बैक जाना पड़ा, बिशप आ गया, उसकी क्वीन को और बैक जाना पड़ा। ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये एक डेमो गेम है, मतलब ये वीडियो इस गेम के बारे में था ही नहीं। इस मेरा मतलब ये नहीं कि गेम के बारे में नहीं था, ये गेम के बारे में था, लेकिन कहने का मतलब है कि ये एक कॉन्टेक्स्ट था। मतलब कॉन्टेक्स्ट था का क्या मतलब, अब ये गेम मैंने खेला हुआ है, मैंने आपको बताया, इसका मतलब ये पोजीशन मैंने अच्छे से एनालाइज कर ली थी। मज़े की बात यहाँ आई जब ये एग्जैक्ट गेम मैंने अभी 2400 के प्लेयर के अगेंस्ट खेला और मैंने उसको हरा दिया, और उस टाइम पे मैं ब्लैक था। तो चलें उस गेम पे, तो आ गए हैं हम उस गेम पे। और ये गेम देखो, ये गेम बड़ा मज़ेदार है। मेरी रेटिंग है इसमें 2393 और मेरे अपोनेंट की रेटिंग है 2409, मतलब 2400 से भी ज़्यादा का प्लेयर था। और एग्जैक्टली सेम चीज़ हुई, मतलब उसने ये नाइट खेला, सो आई वाज लाइक ओके पॉन, यही पॉन खेला उसने, मैंने ये पॉन खेला। अब वो सोच सोच के खेल रहा है और मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मेरे सामने तो पोजीशन आ चुकी है, सामने वाले को तो पता नहीं। इससे साबित होता है गेम एनालाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो, उसने बिशप खेला, मैंने ये बिशप खेला बाहर, उसने कैसल किया, मैंने पॉन पुश किया, उसने ये पॉन पुश किया, एग्जैक्टली द सेम आइडिया। मैंने ये पॉन पुश किया, उसने नाइट खेला, ये आइडिया है, मैंने नाइट खेला टू स्टॉप दिस आइडिया, सेम एग्जैक्ट चीज़ हो रही है। उसने ये नाइट यहाँ खेल दिया। अब यहाँ पे राइट मूव क्या थी, मैं तो पहले एनालाइज कर चुका हूँ, वो ये थी, ये क्वीन यहाँ पे आती, और उसने खेल दिया ये नाइट। अब यहाँ से मुझे खेलना है बस, ओके कोई दिक्कत नहीं है, बिशप पहले तो बैक गया, सिंपल। अब उसने ये E4 खेला, लेकिन देखो यार, वो देख रहा है ये बिशप, वो इस बिशप को देख पा रहा है, वो देख रहा है ये बिशप अभी यहाँ पे कर रहा है, तो इस रुक की और क्वीन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए उसने खेला ये नाइट और बिशप पे अटैक। उसको लगा ये एक तीर से दो निशान है, लेकिन गलती क्या है, ये नाइट यहाँ पे परमानेंट नहीं है, मैं इसको कभी भी किक कर सकता हूँ, और उसको पॉन कैप्चर करने से ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी ये है कि नाइट बचाए वो, और बचाने के लिए एक ही स्क्वायर उसके पास वापस जाना पड़ेगा, तो एक डिफेंस उसका कम हो रहा है। दिखाता हूँ मैं क्या, मैंने क्या किया, यहाँ पे पॉन पुश किया और नाइट वापस गया, मैंने कैप्चर कर दिया। अब यहाँ पे आई एम विनिंग अ पॉन, सी एंड में यही हुआ। मैंने यहाँ पे क्वीन कैप्चर करी, उसको रुक से कैप्चर करना था, मेरा था कि आई विल कैप्चर दिस। उसने पहले चेक दे दी, उसका था कि ठीक है, जब अब पॉन जा ही रहा है तो उसकी किंग की पोजीशन थोड़ी सी बिगाड़ देते हैं, तो मैंने किंग ऊपर खेल दिया। उसने क्वीन कैप्चर करी, मैंने नाइट कैप्चर किया। मेरा किंग थोड़ा सा एक्सपोज है, थोड़ा सा डेंजरस लग रहा है, लेकिन है नहीं, किंग यहाँ पे बहुत सेफ है। क्यों सेफ है, क्योंकि किंग के पास कोई पीसेस नहीं है डिफेंस करने के लिए, लेकिन सामने वाला अटैक भी नहीं कर पा रहा है, दैट इज द मेन पॉइंट, सामने वाला अटैक भी नहीं कर पा रहा है। तो उसने पॉन पुश किया बिशप लाने के लिए, आई वाज लाइक ओके बिशप लाएगा, मैं किंग वापस आ गया। अब मेरा था कि वो बिशप लाएगा, तो रुक यहाँ पे, बिशप यहाँ पे, एक्सचेंज, बिशप आया, रुक वहाँ आ गया, रुक ऊपर आया, मेरा बिशप वहाँ चला गया, सिंपल एक्सचेंज। अब पॉन आप हैं, अब एक्सचेंज कर सकते, 2400 का प्लेयर था। अब उसने बिशप यहाँ पे दोबारा लेके आया, मैं किंग वापस नीचे लेके आ गया। अब देखिए कोई अटैक नहीं आ रहा, अब कोई इस किंग को चेक नहीं दे सकता, राइट। वो दूसरा रुक लेके आया और उसकी थ्रेट है कि अब वो नीचे आके चेक दे देगा। सो आई वाज लाइक ओके, अगर नाइट खेला तो वो यहाँ पे आ सकता है अभी, मतलब तो ये नाइट हटते ही वो यहाँ पे आ जाए, क्योंकि अभी नाइट स्क्वायर को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो नाइट खेलना तो मैंने यहाँ पे बिशप खेल दिया कि ये रुका है, नाइट से ये रुका है, और यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि दोनों साइड पॉन्स है, मेक सेंस। बिशप बैक गया, अब वो धीरे धीरे पीसेस लाने की कोशिश कर रहा है। मैंने ये बिशप यहाँ खेल दिया, देखो कोई भी उसने मूव करी, उससे जो वीकनेस क्रिएट हुई उस पर हमें अटैक करना चाहिए। उसने ये मूव करी, नाइट वीक हो गया, अभी तक नाइट स्ट्रांग था क्योंकि बिशप का सपोर्ट था, अब नाइट वीक हो गया, अब हम अटैक कर रहे हैं उसके नाइट पे। तो उसने इधर से डिफेंस किया, ओके हम अब अपना नाइट खेलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब वो रुक यहाँ पे, सॉरी अब वो यहाँ पे रुक ले आए, मुझे इतनी टेंशन नहीं लग रही थी उस टाइम पे। उसने नाइट यहाँ लेके आया, वो मैं नाइट यहाँ लेके आया। मेरा मेन मैनूवर यही था कि नाइट यहाँ और फिर सेंटर में, तो क्लोज द सेंटर। नाइट में यहाँ लेके आया और वो बिशप यहाँ लेके आया, मैंने नाइट सेंटर में खेल दिया और सेंटर क्लोज। अब देखो ये फाइल जो खुली थी उसके रुक के लिए, रुक बिलोंग्स टू ओपन फाइल्स, बिशप बिलोंग्स टू ओपन डायगोनल्स, उसके लिए जो रुक की फाइल खुली थी जिसपे उसने डबल कर ली अपने रुक, वो तो अब बंद कर दी मैंने, है ना। और ये बंद करने के लिए क्या मैनूवर चुना मैंने, नाइट गोज ऑन A6 देन C7 देन इट गोज ऑन D5, सो A6 C7 D5 ये मैनूवर था। और क्या मैनूवर हो सकता था, ये नहीं हो सकता था, सॉरी। तो बेसिकली यहाँ पे नाइट को लाना था, कोई भी तरीका चलता। उसने पॉन पुश किया नाइट को हटाने के लिए, मैंने नाइट यहाँ खेल दिया, अब रुक पे अटैक है, बिशप पे अटैक है, उसने रुक यहाँ खेला,
मैंने सबसे पहले ये नाइट कैप्चर करा, क्यों? क्योंकि ये रुक ओवरलोडेड है, ये रुक ओवरलोडेड है, इसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको भी प्रोटेक्ट कर रहा है, मैं तो दोनों पे अटैक कर रहा हूँ। तो ओवरलोडेड थ्योरी कैप्चर किया, यहाँ पर उसने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि अगर वो इस रुक को कैप्चर करता है तो मैं ये कैप्चर कर लूँगा। अगेन वो एक फोर्क है, जैसे कि वो ये कैप्चर करता है मैं उसको कैप्चर कर लूँगा, फोर्क है, ठीक है। और अगर वो इस नाइट को कैप्चर करता है तो मैं इस रुक को अगेन कैप्चर कर लूँगा, और यहाँ पे लाइक अगेन इट्स अटैकिंग ऑन द रुक, और पोजिशन इज़ नॉट सो गुड। रुक यहाँ पे आ रहा है, ये दिक्कत है। यहाँ पे वो आ नहीं सकता बिशप पे अटैक करते हुए, कहीं पे भी जाएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ जाता है, देखिए अभी इस पे नहीं, इस पे नहीं, इस पे नहीं आ सकता, और इधर नहीं जा सकता, एक ही स्क्वायर है उसके पास, यहाँ जाएगा, रुक यहाँ आ जाएगा, मेरे पास 2 रुक्स हैं, उसके पास 1 रुक है, 2 बिशप, मतलब रुक अप हो गया तो ख़त्म गेम ना। 2400 का प्लेयर था। इस तरह से वो हार गया। और कैसे हारा वो? मैंने बहुत फास्ट खेला ये गेम, मुझे ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा इस गेम को खेलने में। क्यों? क्योंकि मुझे पता था क्या हो रहा है, मैं पहले से एनालाइज कर चुका था इस पोजीशन को। तो इस यार एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एनालाइज बाय हार्ट, उसको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, गेम याद हो जाए तुमको। ये देखो G5, मतलब उसने यहाँ पे, मुझे पता है यहाँ पे बेस्ट मूव क्वीन आ रही है, यहाँ पे ये बेस्ट मूव है, यहाँ पे मैं एनालाइज करके बैठा हूँ पहले से, सामने वाले को नहीं पता। सामने वाला फर्स्ट टाइम देख रहा है पोजीशन को, उसको लग रहा है मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो कैसा लगा ये गेम कमेंट करके बताओ, और कुछ सीखने को मिला हो तो अप्लाई करना, और लाइक करो इस वीडियो को, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। हमारा टारगेट है 200 सब्सक्राइबर्स का, देखते हैं कब तक पूरा होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल द टाइम बाय बाय।